अष्टक चंद्र ग्रहण और अंगारक योग, बैक टू बैक मचने वाली उथल पुथल, जोखिम भरे योग में विनाश ही विनाश। 3 घंटे 27 मिनट का घातक समय, होली पर चंद्र ग्रहण का कहर। चंद्र ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखना न भूले धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 3 घंटे 20 मिनट, यही वो समय है जब हर किसी के लिए कष्टकारी रहेगा। यही वो समय है जब आप तनावपूर्ण महसूस करेंगे। यही वो समय है जब आपका बड़ा सा बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यही वो समय है जब हमें हमारे खुद के देश में चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। जी हाँ, 3 मार्च को साल का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और यही कारण है कि इसके सूतक से जुड़ी जानकारी क्या कहती है। ग्रहण काल में अब की बार आपको क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस बार का जो ये ग्रहण है किन चुनिंदा राशियों के लिए अत्यंत ही कष्टकारी साबित हो सकता है, और साथ ही साथ ग्रहण काल की अवधि से लेकर इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ग्रहण की अवधि क्या कहती है। इस बार का जो ग्रहण है जो हमें इस बार दिखाई दे रहा है, इसका क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। देखिए, 3 मार्च का जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में भी दिखाई देगा, लेकिन कुछ कम समय के लिए दिखाई देगा। और दोपहर में अगर इसकी समय की बात करें तो ये दोपहर 3:20 पर भारतीय समय अनुसार शुरू होगा और शाम के 6:47 पर रहेगा। यानी कि जैसे आपने बताया कि 3 घंटे 27 मिनट की ये अवधि रहने वाली है। अच्छा। और जब भी कोई चंद्र ग्रहण जिस देश में दिखता है, जैसे भारत में दिख रहा है, तो उसका सूतक भी लगेगा और 9 घंटे पहले जो है सूतक काल माना जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि सुबह 6:20 पे सूतक लग जाएगा। और उसके बाद हम कहते हैं ना कि कोई भी मंदिर कपाट इत्यादि सब बंद हो जाएंगे। कोई पूजा पाठ आप मंदिर वगैरह में नहीं कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण को मैं थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल मानता हूँ सूर्य ग्रहण की तुलना में, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो कहना चाहिए कि मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है हमारे ऊपर। और इसका जो प्रभाव है वो आने वाले तकरीबन अगर देखा जाए तो 2 महीने तक हमारे ऊपर असर करता है जी। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति अपने आप को ज्यादा मानसिक रूप से पीड़ित महसूस करता है। और ग्रहण का प्रभाव जो है ना कविता जी, वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि 2 दिन पहले शुरू हो जाता है और ग्रहण के 2 दिन बाद तक इसका असर हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा पड़ता है या हमारे मन को प्रभावित करता है, खासकर अगर चंद्र ग्रहण हो तो। और इस बार का चंद्र ग्रहण जो है सिंह राशि में पड़ रहा है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है। और सिंह राशि में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी और इसके साथ साथ ही उसके सामने यानी कि सप्तम भाव में कितने ग्रह बैठे हैं? सूर्य, मंगल, राहु और बुध। तो इतने ग्रह जब चंद्रमा को पीड़ित करेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है। मन में बेचैनी, डर, घबराहट, नकारात्मक ऊर्जा का हावी होना, गलत निर्णय लेना या इस समय बहुत ज्यादा इमोशनल होना या भावुकता में आके कोई कदम उठा लेना, इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि मन अगर हमारा पीड़ित है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो व्यक्ति ना अचानक से कोई भी कार्य कर देता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होता कि उन्हें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या कार्य करना है या नहीं करना है। तो यानी कि चंद्रमा पीड़ित है, आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। तो इस तरह की चीजें इस योग में होती है। ग्रहण का लगना, जब जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है। जिस देशों में देखा जाता है वहां थोड़ी सी परेशानियां कुछ समय तक रहती है। बिल्कुल। तो देखिए मयंक जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि ग्रहण का मतलब आप समझ लीजिए कि तनाव और कुछ ना कुछ ऐसी नकारात्मक चीज़ें हावी रहती है इस दौरान। और जैसे आपने बताया ना कि जो अवधि है वो 3 घंटे आपके 27 मिनट तक रहेगी। मतलब अप्रॉक्स आप 3 घंटे 30 मिनट ही समझ लीजिए। लेकिन इन सब के बीच देखिए, राशि अनुसार आप पर या मुझ पर, हम पे कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ग्रहण, इस बार का ग्रहण जैसे कि आपने बताया कि सिंह राशि में पड़ रहा है, तो कौन सी राशियां हैं जिन पर ग्रहण अत्यधिक अपना प्रभाव डालेगा, इस पर हम आगे बात करते हैं। और मेष राशि से हम शुरू करते हैं।
देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो 12 राशियों पे पड़ेगा हम्म। और चंद्रमा केतु की युति हो गई तो 12 राशियों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। किसी के ऊपर कम आएगा तो किसी के ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा। जी। और ये भी बता दूं दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ या केतु के साथ ऑलरेडी है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मानसिक तनाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लेकिन कहना है कि अगर अपने मन पर कंट्रोल करेंगे, योग का सहारा लेंगे और शांत रहेंगे तो कोई बड़ी परेशानी दिक्कत नहीं रहेगी। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। जी। उनके काम कारोबार में लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, मगर संतान की सेहत का आपको ध्यान देना होगा। क्रोध की अधिकता से आपको बचना है और अति भावुकता से बचना है। वृषभ के लिए? वृषभ राशि वालों, चतुर्थ भाव में आपके ग्रहण पड़ेगा तो घर परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से आप बचें। अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद दें तो निश्चित रूप से चीजें आपकी बेहतर होंगी। ये ग्रहण आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि दे रहा है, धन लाभ होगा। लेकिन घर हो या ऑफिस हो, थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति बन सकती है आने वाले 1-1.5 महीने तक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा बैलेंस होकर चलना होगा तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। चलिए इसी कड़ी में आइए फटाफट से मिथुन के लिए भी जान लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण काफी अच्छा रहेगा। तीसरे भाव में है चंद्र केतु की युति, तो ये स्थिति आपको विदेशों से लाभ दिला रही है। काम कारोबार में सफलता मिलेगी और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। आप खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं या आप वकील हैं या आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी मित्र के सहयोग से भी काफी अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नजर आ रही है। कर्क राशि? कर्क राशि वालों को ग्रहण के दौरान थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में पड़ रहा है। तो कर्क राशि वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपको सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। काम कारोबार में ये ग्रहण की स्थिति कुछ दिन यानी कि 10 दिन आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देगी। उसके बाद की स्थिति आपके लिए काफी बेहतर होती चली जाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि शुरुआती 10-12 दिन यानी कि अगर बात करें तो 14 मार्च तक आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धन का निवेश से बचना चाहिए और किसी नए कार्य की शुरुआत अभी ना करें। यानी कि मैं जी आपकी माने तो कम से कम ग्रहण अपना 20 से 25 दिनों तक असर छोड़ पूरा के असर जाता है। दिखाता ही है पूर्ण रूप से। अच्छा, सिंह के लिए? सिंह राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है तो सिंह राशि वालों को क्या करना है? सिंह राशि वालों अपनी सेहत का ध्यान रखें। गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ या धर्म पत्नी के साथ, अपने पति के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। यानी कि रिश्तों में कटुता नहीं आनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। कार्य व्यवसाय में कुछ मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, यानी कि इस समय पे काम कारोबार में थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। कोशिश करें कि एक बैलेंस बना के रखें। ऑफिस में या घर में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और नई शुरुआत से अभी इस समय बचना चाहिए। चलिए कन्या के लिए? कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है आपके 12वें भाव में है। खर्च का थोड़ा संकेत दे रही है, खर्च अधिक रहेंगे। सेहत को लेके थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, खासकर वो लोग जिनको जॉइंट्स पेन की दिक्कत है, ऑर्थोराइटिस है या गले छाती की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा समस्या रहेगी। लेकिन इसके अलावा काम कारोबार के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी ये आने वाले 15 दिन थोड़े से मिले जुले रहेंगे। उसके बाद की स्थिति में आपके सुधार होने वाला है। चलिए आइए फटाफट से बात कर लेते हैं तुला के बारे में भी। तुला राशि वालों के लिए लाभ स्थान में ग्रहण पड़ रहा है तो ये आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से, काम कारोबार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। काफी उत्तम धन लाभ ले सकते हैं, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी संतान की तरक्की होगी और नए कार्य की शुरुआत भी आने वाले समय में होती हुई नजर आ रही है। तो तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण जो है काफी अच्छा लाभकारी रहेगा। लेकिन कोशिश करें कि बड़े भाई के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो। वृश्चिक राशि? वृश्चिक राशि वालों आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ अड़चने, कुछ परेशानी आने वाले 15 दिन इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से रह सकती हैं और सेहत का भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो धन का निवेश इस समय आपको करने से बचना चाहिए, ये मेरी सलाह है। आने वाले 15 दिन आपने ये फॉलो कर लिया तो कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। धनु राशि? धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की चाल जो है अच्छा संकेत ला रही है और ये ग्रहण आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं इस समय में 1 महीने 1.5 महीने के अंदर और आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। तो कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। धनु राशि वालों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन किन चीज़ों में आपको सतर्क रहना है? कोशिश करें कि भाई बहन के साथ या अपने मित्र के साथ संबंध इस समय खराब ना हो। जी। मकर राशि?
मकर राशि वालों, ये ग्रहण जो है आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है, तो मकर राशि को भी काफी सतर्क रहना होगा, खासकर अपनी सेहत को लेके। आने वाले 1 महीना अपनी सेहत का ध्यान दें और धन का निवेश थोड़ा सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी स्थान पे आपके 4 ग्रह बैठे हैं, तो क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। कभी कभी अपने भाई बहन के साथ या जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है, तो इस स्थिति से आप अपने आप को बचाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें, उनके साथ रिश्तों में मधुरता लाएं, और इस समय कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि 12 तारीख तक कोई नई शुरुआत ना करें, क्योंकि ग्रहण का समय अभी इस समय पीक पे रहेगा। तो धन लाभ तो आपको होगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, मगर नई शुरुआत नहीं करनी है। जो पैसा कमा रहे हैं उसको संचय करें, फिजूल खर्ची से बचें, और जो लोग अगर आप लॉटरी, जुआ या सट्टा खेलते हैं तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। चलिए जाते जाते बात कर लेते हैं मीन के बारे में भी। मीन राशि वालों, ये ग्रहण का मिले जुले परिणाम आपके ऊपर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सेहत के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, मगर काम कारोबार के, लोकप्रियता के दृष्टिकोण से, व्यापार के लिए काफी अच्छा रहेगा। धन लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए भी ये ग्रहण आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। तो दर्शकों, ये 12 राशियों का एनालिसिस था, प्रेडिक्शन थी चंद्र ग्रहण को लेके कैसा रहने वाला है। जाते जाते एक बात बता दें कि चंद्र ग्रहण के अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति को मानसिक पीड़ा रहती है, यानी कि मन बेचैन रहता है। आप ये महसूस करेंगे कि होली पर इस बार ग्रहण लग रहा है, तो 1 मार्च से ही कहीं ना कहीं मन में बेचैनी, तनाव, घबराहट रहेगी। तो इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर बेलपत्र, कच्चा दूध, पंचामृत और शहद चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, योग का सहारा लें, तो निश्चित रूप से आपको जो भी कोई मानसिक पीड़ा हो रही है उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।